नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। चीन ने भारत के आत्मसम्मान, संप्रभुता और गौरव बोध तीनों को जोरदार तमाचा मारा है और विश्व गुरु की लाल लाल आंखें खामोश हैं। जिस घटना पर देश के बच्चे बच्चे का खून खौल रहा है, उस पर नरेंद्र मोदी का खून पानी हो गया है। भाजपा के वाचाल प्रवक्ताओं की रक्तिम भंगिमाएं मोम हो गई हैं। थूक सटक रहे हैं भारत के विदेश मंत्री। भाजपा के पाले हुए पत्रकारों की घिघी बंद गई है। कोई जवाब नहीं मांग रहा है कि हे विश्व गुरु, ऐसे शर्मिंदगी पर भी नहीं बोले तो अब कब बोलोगे। जी हां, जिस शी जिनपिंग को नरेंद्र मोदी ने गुजरात में साबरमती नदी के किनारे प्यार से झूला झुलाया था, उसने नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय इज्जत और बहादुरी के दावों का कचूमर निकाल कर रख दिया है। हर भारतीय की नजरें यह देखकर शर्म के मारे झुक गई हैं कि बीजिंग में शुरू हुई चीन की कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीसीपी की 20वीं कांग्रेस के पहले ही दिन यानी 17 अक्टूबर को ही मोदी के दोस्त ने गैलवन घाटी में भारतीय जांबाज सैनिकों की बर्बर हत्या को अपनी उपलब्धि की तरह दिखाया। भरी सभा में बाकायदा उस घटना का वीडियो दिखाया गया। जो बात दिल पर चट्टान की तरह गिरी है वो ये कि गैलवन घाटी के कत्लेआम को जिनपिंग सरकार की उपलब्धि के तौर पर दिखाया गया। आपको याद होगा कि 15 जून 2020 की रात भारतीय सीमा में घुसकर चीन ने हमारे 20 सैनिकों को बेरहमी से मार डाला था और कई दिनों की शर्मनाक चुप्पी के बाद प्रधानमंत्री ने पूरे देश के सामने झूठ बोला था कि न वहां कोई हमारी सीमा में घुसा हुआ है और न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। उस घटना के बाद से ही अपने 56 इंची विश्व गुरु इस कदर डर गए हैं कि जुबान पर चीन का नाम तक नहीं लाते। उनकी लाल लाल आंखों से अब अंगारे नहीं, मोगरे के फूल बरसते हैं, जिससे उनके झूला फ्रेंड जिनपिंग को भीनी भीनी खुशबू आती रहे। नरेंद्र मोदी के चेले टीवी पर चिल्लाते हैं कि विश्व गुरु की अगुवाई में भारत की विदेश नीति ऐसी हो गई है, वैसी हो गई है, भारत के पासपोर्ट की इज्जत बढ़ गई है, दुनिया में हमारा बड़ा नाम हो गया है। सच ये है कि विश्व गुरु को उसके पड़ोसी देश तक नहीं पूछ रहे और हम चीन की बात नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश तक की बात कर रहे हैं, श्रीलंका की बात कर रहे हैं। चीन का तो नाम आते ही बीजेपी नेताओं की जुबान पर मिश्री घुल जाती है। शी जिनपिंग ने जिस तरह से गलवान की बर्बरता को अपनी कामयाबी की तरह पेश किया है, उससे नरेंद्र मोदी के बारे में यह बात साबित हो चुकी है कि चीन के सामने उनकी जुबान नहीं खुलती छोड़ दीजिए, हिलती नहीं। कमाल तो यह है कि जब यह वीडियो सीसीपी कांग्रेस में चलाया जा रहा था तो खास तौर पर इस मौके के लिए गलवान में लड़ने वाले चीनी कमांडर को भी बुलाया गया था। उस कमांडर को चीनी बहादुरी के हीरो की तरह पेश किया गया। एक देश के तौर पर भारत का हर नागरिक चीन की इस हरकत से न केवल हिला हुआ है बल्कि गुस्से में है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि नरेंद्र मोदी की पूरी पलटन इस पर एक कायराना खामोशी बरत रही है। चीन के लिए कोई सख्त शब्द नहीं। क्या कहते थे नरेंद्र मोदी कि कमजोरी सेना में नहीं, कमजोरी सत्ता में है दिल्ली की। तो भाजपा को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बात कबूल कर लेनी चाहिए कि भारत का शासन कमजोर हाथों में है। मान लेना चाहिए कि नरेंद्र मोदी एक कमजोर और कायर प्रधानमंत्री हैं। और अभी तो खेल शुरू हुआ है। सीसीपी कांग्रेस के बाद तो जिनपिंग इतने ताकतवर होने वाले हैं कि मोदी उनकी तरफ देख तक नहीं पाएंगे। इतने ताकतवर कि जिनपिंग के खिलाफ बयानबाजी को चीन में अपराध की श्रेणी में डाल दिया गया है। यानी जिनपिंग के खिलाफ बोलने पर सजा होगी। सीसीपी की मीटिंग के बाद शी जिनपिंग का कार्यकाल बढ़ाने का ऐलान तय माना जा रहा है। वहां किसी भी राष्ट्रपति को अधिकतम 2 कार्यकाल देने का नियम जिनपिंग पहले ही खत्म करा चुके हैं संविधान संशोधन करके। इससे उनके जिंदगी भर राष्ट्रपति रहने का रास्ता साफ हो चुका है। इसने जिनपिंग को चीन में माओ त्से तुंग और जियाओ पिंग के बराबर ला खड़ा किया है। यह भारत के लिए खतरे की बहुत बड़ी घंटी है और इससे निपटना नरेंद्र मोदी के बस का अभी तो नजर नहीं आता। इसके लिए जिस कूटनीतिक कौशल और सूझबूझ की जरूरत है उसका पासंग भी नरेंद्र मोदी के पास नहीं है। झुमरी तिलैया में जाकर पी 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 को मिलाकर टी 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 कर देना और बात होती है और जिनपिंग के सामने न हकलाना कुछ और बात। शी जिनपिंग का राष्ट्रपति बने रहना भारत के लिए आने वाले दिनों में बहुत बड़ा सिरदर्द होने वाला है।
गैलवान को अपनी कामयाबी के तौर पर दिखाकर जिनपिंग ने जता दिया है कि सीमा विस्तार को लेकर उनके इरादे क्या हैं। देखिए कि भारत और चीन के बीच कोई 4000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सीमा लगती है और इसमें जगह जगह विवाद है। डोकलाम और गलवान घाटी के विवाद भी इसी तरह के विवाद थे। जिनपिंग के और ताकतवर होने का मतलब होगा उनके विस्तारवादी इरादों को अमली जामा पहनाया जा सकता है। और चीन अब ये अच्छी तरह समझ चुका है कि जिनपिंग के सामने मोदी की जुबान नहीं खुलती है। जरा याद कीजिए, जिनपिंग ने राष्ट्रपति बनते ही बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI प्रोजेक्ट को तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ाया था। वन बेल्ट वन रोड के जरिए चीन दुनिया भर के देशों को जोड़ रहा है। दिखाने को इसका मकसद कारोबार है, लेकिन असल में चीन अपनी सैनिक टुकड़ियों की आसान आवाजाही के लिए यह सब कर रहा है। जिनपिंग की अगुवाई में ही चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण भी शुरू हुआ था। भारत इसका शुरू से विरोध कर रहा है, लेकिन भारत के विरोध को उसने फूंक मारकर उड़ा दिया, डस्टबिन में फेंक दिया। हम सब लोग जानते हैं कि श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह अब चीन के कब्जे में है। हाल ही में चीन का जासूसी जहाज भी वहां पहुंचा था। भारत ने इसका विरोध भी किया था, लेकिन श्रीलंका ने चीन के सामने हथियार डाल दिए। दूसरी तरफ चीन पाकिस्तान को भी लगातार सैन्य सहायता दे रहा है, हथियार वगैरह पैसा दे रहा है। जाहिर सी बात है इसका निशाना भारत है। वहीं नेपाल में भी चीन BRI के जरिए अपनी दखल बढ़ा रहा है। मतलब चीन भारत को 3 तरफ से घेरने की नीति पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और नरेंद्र मोदी इस अंतर्राष्ट्रीय खतरे का कारगर जवाब ढूंढने की बजाय क्या कर रहे हैं? वार्ड सदस्य से लेकर विधायकी तक के चुनाव में भाषण देते फिर रहे हैं। कुल मिलाकर कहानी यह है कि चीन के सामने मोदी एंड कंपनी का हलक सूख गया है। जनता पूछ रही है कि हे विश्वगुरु, अब भी नहीं बोले तो अब कब बोलोगे? जिस पर पूरा देश खौल रहा है उस पर मोदी का खून पानी क्यों हो गया है? कहां है पासपोर्ट लहराने वाले? कहां है पाकिस्तान भेजने वाले, मुसलमानों को सबक सिखाने वाले? अरे महाराज, तुम्हारा विश्वगुरु मुसल्लों का डर दिखाकर लंबी लंबी फेंकता रहा और चीन ने भारतीय गणतंत्र के आत्मसम्मान पर डंके की चोट पर हमला बोल दिया। नेहरू को गालियां देने वालों, नरेंद्र मोदी से सवाल कब पूछोगे कि हे विधाता, चीन के सामने खौलने की बजाय चीनी का मीठा शरबत क्यों हो जाते हो, वो भी नींबू पुदीना मार के। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India। नमस्कार।